अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझ पे तहकीक मेरे बाद करेगी दुनिया, मुझ पे तहकीक मेरे बाद करेगी दुनिया, मुझे समझेंगे मेरे बाद ज़माने वाले। सीरत अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादम हुसैन रिजवी अलैहि रहमा। इब्तदाई हालात। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहिब ज़िला अटक के एक गांव निग्गा कलां में एक ज़मींदार घराने में 22 नवंबर 1966 को पैदा हुए। आपके वालिद का नाम लाल खान है। आपका एक भाई है जिसका नाम अमीर हुसैन है और 4 बहनें हैं। आपके वालिद का इंतकाल 2008 में हुआ और वालदा का 2010 में इंतकाल हुआ। तालीमी सफ़र। आपने स्कूल में सिर्फ 4 जमातें पढ़ी थीं और 8 साल की उम्र में ज़िला जेहलम की तरफ तलब इल्म दीन के लिए रखते सफ़र बांधा और मदरसा जामिया गौसिया अशात उलूम में कारी गुलाम यासीन साहिब से हिफ्ज़ कुरान शुरू किया। आपने 4 साल के अरसा में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और इस वक्त आपकी उम्र 12 साल थी। फिर आपने ज़िला गुजरात के कस्बे दीना में 2 साल किरात कोर्स किया। 14 साल की उम्र में लाहौर तालीम के लिए आए। 1988 को आपने दौरा हदीस शरीफ मुकम्मल फरमाया। आप अरबी के साथ साथ फ़ारसी पर भी अबूर रखते थे। आपने पहली मुलाजमत 1993 में महकमा औकाफ पंजाब में की और दाता दरबार के करीब पीर मक्की मस्जिद में खुतबा दिया करते थे। फिर ख़त्म नबूवत और नमूसे रिसालत तहरीक चलाने की वजह से आपने नौकरी छोड़ दी और यतीम खाना रोड लाहौर के करीब वाक़या मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में खताबत करते रहे और सारी ज़िंदगी मुशाहरा सिर्फ 15,000 लेते रहे। रिश्ता अज़दवाज। आपकी शादी अपनी चाचाजाद बहन से हुई और अल्लाह ताला ने 2 बेटों और 4 बेटियों से नवाजा। बड़े साहबजादे का नाम हाफिज साद हुसैन रिजवी और छोटे साहबजादे का नाम हाफिज अनस हुसैन रिजवी है। आपके दोनों बेटे हाफिज कुरान और दस्ते निज़ामी आलम कोर्स किया हुआ है। इकबाल से इश्क की वजह। आप फरमाते हैं कि दौरा तलीम दरसी कुतब के अलावा जिन कुतब का मुताला करता था इनमें डॉक्टर इकबाल का फ़ारसी मजमुआ कलाम सरह फ़रिश्त था। 1988 में कुलियात इकबाल ख़रीद ली और 9 उम्री में ही इस कलंदर शायर के अफ़कार का मुताला शुरू कर दिया। आप फरमाते हैं कि गोया कि इकबाल की रूह ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। इकबाल के कलाम के बाद अल्लामा इकबाल के शायरी उस्ताद मौलाना रूम अलैहि रहमा को पढ़ा और इनके बेशतर कलाम याद कर लिए। आप फरमाते हैं कि मुझे इकबाल, मौलाना रूम और आला हज़रत फ़ाज़ल बरेलवी की शायरी ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया और ये हज़रात इश्क़ रसूल के वो जाम पिलाते हैं जिन्हें पीने के बाद किसी चीज़ की हाजत नहीं रहती। और उर्दू शुअरा में अकबर आला आबादी की शायरी पसंद थी। आपको मुतालिया का जुनून रहता था। आप सफ़रनामे बहुत पढ़ते थे। आपने हकीम मोहम्मद सईद और मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अलैहि रहमा के तमाम सफ़रनामे पढ़ डाले। तारीख़ इस्लाम का मुतालिया आपकी अव्वलीन तरजीह थी और तमाम मुस्लिम सिपा सलार की सीरत का मुताला करते रहते। आप फरमाते हैं इस्लाम के तमाम सिपा सलार अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया है और आपके मज़ार पर हाज़री देना एक दरीना ख्वाहिश थी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का आगाज़। आप अपनी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजार रहे थे कि गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी अलैहि रहमा ने जब गुस्ताख़ रसूल सलमान तासीर को वासिल जहन्नम किया और फिर गाज़ी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। इस वाक़या ने आपकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। फिर जब ख़त्म नबूवत कानून में तब्दीली करने की कोशिश की गई तो मुल्क गिर एहतजाज हुआ और फैज़ाबाद में भरपूर एहतजाज किया गया, जिसकी वजह से इस तहरीक को बहुत मकबूलियत मिली और 2018 में 26 लाख के करीब वोट हासिल किए। इतने कम अरसे में पाकिस्तान की 5 बड़ी तहरीक बन गई। इस तहरीक का इस्लाम में मकसद निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज रहा है और अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहिब आखिरी दम तक इसी निज़ाम के नफाज के लिए लड़ते रहे हैं। मलफूज़ात। आप फरमाते हैं कि मुझे इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की गोद से मिला है। मेरी वालदा उठते बैठते हर बात में मैं सदके या रसूलुल्लाह कहा करती थी और ये जुमला मेरी रूह बदन में बस गया।
علامہ اقبال بھی ایک فارسی شعر میں کہتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملا ہے، یہ میری ماں کی گود اور ندا سے ملا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب غازی ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ کی رہائی کی تحریک چلائی ہوئی تھی اور اس کی پاداش میں لکھپت جیل میں مجھے ڈال دیا گیا، تو اس دوران غازی صاحب کا خط آیا تھا اور اس خط کو میں اپنی بخشش کا بہانہ سمجھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں علامہ اقبال کا یہ فرمان انسان دلیر اسی وقت ہوتا ہے جب سینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ یہی جملہ میری زندگی کی اصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ساری زندگی مدینے نہیں گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ آپ کی ناموس پر حملے ہوتے رہے اور میں سب کچھ چھوڑ کر ادھر آ گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اس زمانہ میں امت مسلمہ کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرہ دینے کے لیے بیدار کیا اور بچہ بچہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ ہمیشہ ناموس رسالت پر پہرہ دیتے رہے اور اپنی زندگی اسی مشن پر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ اور جرت دی تھی کہ ملت کفر آپ کی للکار سے لڑکھڑاتی تھی۔ ہمیشہ کفر آپ کی شخصیت سے خوف زدہ رہا۔ آپ کو ناموس رسالت پر پہرہ دینے کی پاداش میں کئی بار جیل جانا پڑا اور سخت سے سخت عقوبتوں سے گزرنا پڑا، لیکن آپ ہمیشہ استقامت کے پہاڑ بن کر ڈٹے رہے۔ بالآخر امام عزیمت 19 نومبر 2020 رات 8:46 پر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے جنازے پر رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔